न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 अक्टूबर 2025 है और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 10 दिनों के मौसम की। यानी 25 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, कहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। सबसे पहले अगर हम सैटेलाइट इमेज में देखें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्योंकि एक डिप्रेशन धीरे धीरे अरब सागर के भागों पर बना हुआ है और वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, इस वजह से आने वाले दिनों में इस सप्ताह राजस्थान के दक्षिणी भाग, झालावाड़ उसके आसपास के भागों से लेके कुछ ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेके मध्य भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल इस सप्ताह दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, उस वजह से बादल भी धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट होंगे। इसके अलावा 27 अक्टूबर को एक WD आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से भी बादल धीरे, क्योंकि जब WD पहाड़ों पर दस्तक देगा तो वो बादलों को ऊपर की तरफ खींचेगा। इस वजह से भी बादल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर इस सप्ताह छा सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को भी मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ चलें तो लगातार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन सभी भागों पर रुक रुक कर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि इंटेंसिटी तमिलनाडु, केरल और जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर अधिक है, जबकि जो उत्तरी भाग हैं जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों पर कहीं कहीं पर ही लाइट रेन देखने को मिल रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया है। वो भी धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ेगा, तो उस वजह से भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल और झारखंड पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि मॉडल रोज़ रोज़ अपडेट दे रहा है। अगर हम आज के अपडेट के हिसाब से देखें तो वेदर सिस्टम पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, जबकि कल मॉडल मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल पर दिखा रहा था। यानी कि जो ये लो प्रेशर सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो आज का अपडेट है उसके हिसाब से वेदर सिस्टम कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से, क्योंकि वेदर सिस्टम जब कोई समुद्री भागों पर बन जाता है तो उसे एनर्जी मिलती रहती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये दोनों वेदर सिस्टम कमज़ोर ना पड़ के इंटेंसिफाई या डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक पहुंच सकते हैं। तो उसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ भारत के दोनों तटीय इलाकों पर दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ आंतरिक भागों में उत्तर भारत व मध्य भारत तक कुछ बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टमों की वजह से दिखाई देने की संभावनाएं दिख रही हैं। फिलहाल अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर बना हुआ है और जिसके धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा एक डिप्रेशन अरब सागर के मध्य भागों पर बना हुआ है। उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक बादल दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ये अंदर की तरफ आने की संभावनाएं दिख रही हैं, तो उसी वजह से गुजरात पर भी बादल बढ़ेंगे। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, ग्वालियर उसके आसपास के भागों तक बादल पहुंचेंगे और हो सकता है कि सुबह या शाम में हल्की रिमझिम फुहार के रूप में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएँ। फिलहाल इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 25 अक्टूबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 25 अक्टूबर के मॉडल के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो अरब सागर पर डिप्रेशन बना था वो कमज़ोर होकर आगे ओमान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि कल को नया अपडेट आ जाए और ये गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि और डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में ये यहाँ पर गुजरात के पास बना रह सकता है। बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर लो प्रेशर बना था, वो भी श्रीलंका की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये उत्तर की तरफ जाएगा, तो उस वजह से गुजरात के तटीय इलाकों से लेके गुजरात के जो पूर्वी भाग हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेके मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों से लेके दक्षिणी पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन सभी भागों पर इन सिस्टमों की वजह से बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। विशेष रूप से बारिश की गतिविधियाँ शाम में और दोपहर बाद इन भागों में दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा 25 अक्टूबर को मध्य भारत के बाकी बचे हुए इलाके और पहाड़ी राज्य
जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन क्योंकि जो डिप्रेशन अरब सागर पर बना हुआ था, उसके प्रभाव से कुछ बादल राजस्थान के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर भी ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान पर लक्षद्वीप पर हल्की बारिश की संभावनाएं, जबकि अंडमान पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर बना हुआ है। 26 और 27 तारीख को एक WD पहाड़ों पर दस्तक देखते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर, ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर इस मॉडल के हिसाब से मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन क्योंकि जो अरब सागर पर डिप्रेशन बना हुआ है, अगर ये डिप्रेशन अंदर की तरफ आता है, गुजरात के पास या महाराष्ट्र के पास पहुंचता है, तो उसके और ऊपर से WD भी बना हुआ है, तो 26 और 27 तारीख के आसपास राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाके और दिल्ली, हरियाणा, इन सभी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन होगा, तो उस वजह से WD और जो नीचे वेदर सिस्टम बना हुआ है, उसके प्रभाव से, संयुक्त प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुछ झारखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, इन सभी भागों पर जो अरब सागर पर डिप्रेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जबकि जो पूर्वी घाट है, वो वहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, लक्षद्वीप और अंडमान पर भी लगभग सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। 28 और 29 नवंबर को ये आप देख सकते हैं कि WD के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर बादल दिखाई देंगे और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ नेपाल की पहाड़ियों से लेके जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका है, यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। अगर वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आते हैं, तो दोनों वेदर सिस्टम के प्रभाव से, संयुक्त प्रभाव से, ऊपर से WD की वजह से पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत, इन सभी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ 28 और 29 तारीख तक दिखाई दे सकती हैं। हालांकि मेरे हिसाब से जितना मॉडल बारिश दिखा रहा है, उससे ज़्यादा 28 और 29 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ मध्य भारत पर दिखाई दे सकती हैं, या बादल इससे ज़्यादा इन सभी भागों पर दिखाई दे सकते हैं। उसमें चाहे गुजरात के पूर्वी इलाके हों, मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाके, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर बादल इन सिस्टमों की वजह से ज़रूर दिखाई देंगे, अगर ये दोनों सिस्टम उत्तर की तरफ जाते हैं। और रिमझिम फुहार वाले बादल इन सभी भागों पर बनेंगे, और जो रात के समय या शाम के समय रिमझिम फुहार के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देते हैं। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्यों पर लगभग सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। इंटेंसिटी दक्षिण में ज़्यादा रहेगी, जिसमें तमिलनाडु, केरल के इलाके शामिल हैं। बाकी जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे, तो बारिश की गतिविधियों में कमी आती जाएगी। इसके अलावा अंडमान और लक्षद्वीप पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। 30-31 अक्टूबर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 30 और 31 अक्टूबर के आसपास भी बारिश गतिविधियाँ महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में सिमटी रहेंगी। यानी कि कहीं पर मध्यम तो कहीं पर भारी बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। जबकि उत्तर की तरफ अगर हम चलें, तो बादल यहाँ पर भी पहुँचे, चाहेंगे वो गुजरात के पूर्वी भागों या मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग, ये कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग, इन सभी भागों पर बादल दिखाई देंगे और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी 30 और 31 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा WD के प्रभाव से कुछ बादल
राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई दे सकती हैं। इस WD का प्रभाव 30-31 तारीख के आसपास तक उत्तराखंड और हिमाचल पर दिखाई देता रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क हो जाएगा। और क्योंकि WD आगे निकल चुका है तो उस वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं भी ग्राउंड पर एक्टिव होंगी। उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि 31 और 1 नवंबर के आसपास राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, जिसमें इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार थोड़ा बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रदूषण से थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर पर भी 30-31 तारीख के आसपास तक मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क रहेगा। अंडमान और लक्षद्वीप पर सिमिलर कंडीशन बनी रहने की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं 1 और 2 नवंबर के आसपास बारिश की गतिविधि में काफ़ी कमी आने की संभावनाएं दिख रही हैं। 1 और 2 नवंबर के आसपास जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी भागों पर लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि हवाओं में काफ़ी डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है, जिसकी वजह से मैदानी भागों में उत्तर व मध्य भारत पे प्रदूषण के कारण प्रदूषण काफ़ी घना रह सकता है। हालांकि बाकी इस मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन क्योंकि वेदर सिस्टम लगातार नीचे की तरफ बन रहे हैं तो उस वजह से कुछ बादल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भाग, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर दिखाई देते रहेंगे। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसी तरीके से दक्षिण में अगर हम चलें तो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर भी बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ कुछ राज्यों में, जिसमें दक्षिण की मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के राज्य शामिल हैं, यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तरी राज्य जो अरुणाचल, असम है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप और अंडमान पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं इस मॉडल के हिसाब से दिख रही हैं। और फिलहाल मौसम के अपडेट में इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।